हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज एक नया चैप्टर शुरू होगा, महाजनपद काल। आपको पता है क्वेश्चन आते हैं जो 16 बड़े महाजनपद थे वहां से। तो कैसे ये महाजनपद बने, क्या इसका कारण था, क्या और इसका जो राजनीतिक आर्थिक धार्मिक क्षेत्र थे वो कैसे क्या परिवर्तन हुए, और इनकी जो मेन है वो राजधानियां किस जगह से है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है। 101% चांसेस देते हैं। तो गाइस, प्राचीन भारत में हमने पढ़ लिया था पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कंप्लीट हो गई थी। चाहे आप प्रीलिम्स मेंस या फिर अदर एग्जाम किसी का भी आप पढ़ रहे हो, व्यापम हो कुछ भी हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपने गाइस आप नए हो, आप वीडियो आज पहली बार देख रहे हो, तो जो पीछे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हिस्ट्री की, तो आप उनको एक बार देख लेना, समझ लेना अच्छे से। कुछ भी समझ में ना आए, मैं लाइव आती हूँ तो आप जरूर पूछ लेना, वहाँ भी आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहता है। सारे सब्जेक्ट के 5-5, 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस, अगर आप मेरे न्यू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्विटर से जुड़ जाएं। तो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। समझ के पढ़ेंगे, स्लाइड बाय नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आपको शायद समझ में नहीं आता होगा। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देती हूँ, इसीलिए समझाने का बहुत मतलब रहता है कि आपको समझा सकूँ कैसे। तो अगर सही लगे गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करनी। तो चलिए गाइस, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल, शुरुआत करेंगे। तो आपको पता है महाजनपद काल पढ़ेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले की बात है कि यहाँ पे इनकी जो शताब्दी होती है उसको पूछते हैं, और ईयर का पूछते हैं। ईसा पूर्व जो होता है कौन सा काल था, तो आपको पता था सदी थी छठी और 600 ईसा पूर्व। ये था गाइस, अभी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। लिखवाने के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हुई कि जो छठी शताब्दी है, ये छठी शताब्दी में इतिहास में इस काल को, जो हमारा इतिहास है उसमें इस काल को हलचल का काल कहा गया। किसका काल कहा गया, तो हलचल का काल कहा गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ अभी बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझना है। अभी कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। सिर्फ मैं अभी पॉइंट समझा दूंगी, बाकी आपको पूरा लिखाऊंगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। तो सिर्फ एक बार समझ लीजिए क्यों कहा गया। क्योंकि जो महाजनपद काल था इसके राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, इस क्षेत्र में गाइस परिवर्तन हुए। क्या हुआ, इस जो क्षेत्र था उसमें क्या हुआ, तो उसमें गाइस परिवर्तन हुआ। इसी वजह से इस काल को हलचल का काल कहते हैं। समझाने का कोई इतना बड़ा सेंस यही था गाइस कि ये क्वेश्चन आता है, हलचल का काल किसे कहा जाता है, तो महाजनपद काल को ही कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुए। अब राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन में क्या हुआ गाइस कि उन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े नगर थे, महाजनपद काल के बड़े बड़े नगर थे, उनको जो महाजनपद थे, जो महाजनपद बन गए। क्या बन गए, महाजनपद। जो बड़े बड़े नगर थे, तो राजनीतिक में यही परिवर्तन हुआ कि जो नगर थे वो क्या बन गए, जो 16 बड़े नगर थे वो महाजनपद बन गए, उनको महाजनपद कहा जाने लगा। अब है धार्मिक। तो धार्मिक में ये हुआ कि जो वैदिक सभ्यता के जो कर्मकांड थे, जो धर्म वगैरह थे वैदिक सभ्यता में, उनको क्या है, उनमें परिवर्तन, मतलब उनका विरोध करने लगे, जिससे कि नए धर्म उत्पन्न हुए। उन्होंने क्या किया, तो वैदिक लिखा है, वैदिक सभ्यता में जो धर्म हुए थे ना, वैदिक सभ्यता के जो कर्मकांड थे
समझाना है, अभी लिखाऊंगी पूरी पॉइंट, अभी से सिर्फ आपको बता रही हूँ कि महाजनपद काल में इसी से पूरा समझ जाओगे आप, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वैदिक सभ्यता के कर्मकांड थे, उनका विरोध किया इन लोगों ने, तो नए धर्मों का विकास हुआ। नए धर्मों का यहाँ पर विकास हुआ। कौन कौन थे गाइस, अब यहाँ से आते हैं, मेन है जो, तो एक था, पहला था जैन धर्म, और दूसरा था गाइस, तो दूसरा था बौद्ध धर्म। सबसे पहले महाजनपद काल सदी कौन सी, छठी, 600 ईसा पूर्व का काल था। इसको हलचल का काल कहा गया, क्यों, क्योंकि इसके राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, इसीलिए इस काल को हलचल का काल कहते हैं। और फिर राजनीतिक में क्या परिवर्तन हुए, तो जो बड़े बड़े नगर थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा, जो राज्य थे बड़े बड़े उनको महाजनपद का नाम दिया, वैसे नगरों में बड़े बड़े बन गए थे जो कि 16 थे, संख्या थी उनकी। फिर धार्मिक में, तो वैदिक सभ्यता में जो कर्मकांड थे यानी जो धर्म, उनका विरोध हुआ, इस वजह से नए धर्मों का विकास हुआ। कौन कौन से थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब है गाइस आर्थिक जीवन, कि आर्थिक जीवन में क्या हुआ, तो सबसे पहले आर्थिक जीवन में क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। यहाँ पे मुद्रा आपको पता है, मुद्रा का विकास, और जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं उनका नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन भारतीय सिक्कों को गाइस कहा जाता था यहाँ पर आहत या पंचमार, ये थे नाम, दो नाम थे, किसके नाम थे, तो ये प्राचीन भारतीय सिक्कों के नाम थे। सिर्फ समझाया है, अभी आपको कुछ भी यहाँ पे याद नहीं करवाया, एक बार समझ लीजिए, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइस ये जो आर्थिक परिवर्तन हुए, फिर यहाँ पे क्या हुआ आर्थिक में ही, कि एक मतलब औद्योगिक उसको बोलते हैं यहाँ पे, कि नर्मदा क्षेत्र घाटी में कुछ क्रांति सी हुई, वहां पे लड़ाई वगैरह कुछ युद्ध हुआ होगा, उसका वर्णन है, तो उसको नाम दिया गया था गाइस द्वितीय नगरीकरण की क्रांति, ये इसको नाम दिया गया। तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। फिर गाइस एक और है यहाँ पे, पहले आप एक बार ये समझ लीजिए, महाजनपद काल सदी कौन सी थी, छठी, टाइम था 600 ईसा पूर्व। इस काल को हलचल का काल कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र थे वहां पर परिवर्तन हुए, परिवर्तन के कारण इसको हलचल का काल कहते थे। राजनीतिक में क्या परिवर्तन हुए, तो जो बड़े बड़े राज्य थे वो नगरों में बांटे, नगरों को नाम दिया गया महाजनपद। धार्मिक में जो वैदिक सभ्यता के कर्मकांड थे उनका विरोध हुआ, विरोध के कारण नए धर्मों का विकास हुआ, उनको नाम दिया। दो होते मुख्य थे जिनमें, एक था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। उसके बाद में आर्थिक, तो द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हुई, द्वितीय नगरीकरण का विकास भी बोलते हैं। उस मुद्रा का विकास हुआ, और प्राचीन भारतीय सिक्कों को आहत या पंचमार कहा जाता है। तो ये गाइस अगर आपने ऐसे याद किया तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा, बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, यहाँ पे विथ डायग्राम से, जो कि यहाँ पे जितनी राजधानी थी, जितने जो 16 महाजनपद थी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल, तो सिर्फ अभी वो डायग्राम से आपको समझा दूंगी, बाकी के बाद आपको फिर डिटेल पढ़ाऊंगी। गाइस डायग्राम बना लिया है, सादा सिंपल से बनाया, आपको पता है बोर्ड पे जगह कम है, जल्दी में बनाया है, तो ये मत सोचना मैम ने कैसा बनाया है। तो गाइस सबसे बड़ा मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 महाजनपद, उनके नाम। तो पहले पढ़ेंगे महाजनपद, आपको जो रामायण, सॉरी उसकी राजधानी है, जो मैं अलग याद कराऊंगी, रामायण बोलती हूँ उसको, जो उसकी राजधानी है मैं आपको अलग से याद करवाऊंगी, लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ पढ़ेंगे उनके नाम। तो सबसे पहला नाम है, नाम यहाँ देखते हैं कौन कौन से थे, तो कंबोज, कंबोज था, गंधार था, ठीक है, कंबोज, गंधार, मत्स्य, वत्स,
ब्रज, काशी, ठीक है, कुशाल, अवंती, चेद, कुरु। उसके बाद गाइस ये नीचे का क्षेत्र है, यानी ये वाला पोर्शन अस्मकता है यहाँ पे, क्योंकि दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद, तो वो था अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अस्मक। इसकी राजधानी बताऊंगी क्या थी, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसमें है अंग, मगध। तो ये है सारे गाइस नाम, ठीक है। एक हाथ रहेगा तो अभी राजधानी याद करा दूंगी। अब आपको ये देखना है मोस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाए हैं आपको डायग्राम के माध्यम से कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, आपको पता है नीचे का एरिया है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद तो वो है गाइस अस्मक। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद तो कौन सा है, अस्मक। ये है जनपद। जब आप फेयर कॉपी या नोट्स बनाओ कुछ भी, तो एक साइड लिखने हैं आपको महाजनपद, दूसरी साइड लिखनी है राजधानी, और वहीं पे जो कहाँ से है उसके नगर, जगह के नाम, ये सारे आपको लिख लेना है। तो गाइस अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, इनको आपको बता दिया, तो ये सबके आपको नाम याद होना चाहिए, राजधानी याद होना चाहिए, ये किस जगह के हैं वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो गाइस अब पढ़ते हैं महाजनपद काल को डिटेल में। जो मैंने बताया था सिर्फ उसके मेन पॉइंट करा देती हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाती है, तो जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, और यहाँ जो समझना है वो मैं और आपको समझा दूंगी। बाकी का अभी याद करने का मटेरियल है, जो मैं समझाना चाहती आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वो जरूर आपने समझ लिया। तो ये मान के चलिए महाजनपद काल आप यहाँ से बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं और वो पॉइंट याद करते हैं। गाइस अब मैं डिटेल में आप एक बार पॉइंट समझ लीजिए, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था वही है, बस पेपर में लिखा दिया है। अब आपको यहाँ से नोट्स करते जाना है, नोट बनाने हैं। तो महाजनपद काल सदी थी छठी 600 ईसा पूर्व, हलचल का काल कहते थे, क्यों मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक काल क्षेत्र में इस काल में जनपदों का विकास कैसे हुआ, बड़े बड़े नगरों के रूप में हुआ, जिन्हें महाजनपद काल कहते थे। आर्थिक क्षेत्र, इस काल में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई, जिसे द्वितीय नगरीकरण क्रांति भी कहते थे। ये कहाँ हुआ, तो जगह आ जाती है, तो वो थी नर्मदा घाटी क्षेत्र। मुद्रा का विकास हुआ, प्राचीन सिक्के थे, बताया था आहत और पंचमार कहा जाता था जिनको। धार्मिक क्षेत्र, वैदिक धर्म के कर्म कांडों का विरोध हुआ, जिससे नए धर्मों का विकास हुआ। कौन थे, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। 600 बीसी पूर्व भारत बड़े महाजनपदों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो जिन्हें षोडश महाजनपद काल कहा जाता था। अब गाइस यहाँ पे है सबसे मोस्ट कि ये जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, तो जो महाजनपद थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन कौन से थे, तो वो पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन गाइस आता है कि जैन धर्म में 16 जो महाजनपद थे उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध धर्म में कहाँ से मिलती है। तो ये गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक जगह थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाटक, तक्षशिला, विराटनगर, ये क्या थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में कहाँ 16 पर जो महाजनपद थे उसकी जानकारी बौद्ध धर्म में कहाँ से मिलती है, तो यहाँ आप देख लेना ये नाम, बौद्ध धर्म में मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी अगुंतर निकाय से। और जैन धर्म में, तो जैन धर्म में मिलती है भगवती सूत्र से। गाइस किसकी जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे लिखती हूँ 16 महाजनपद, क्योंकि ये आपको नाम
याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हैं गाइस और बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाटक। हाटक क्या था? तो ये था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अब है तक्षशिला। तो प्राचीन विश्वविद्यालय था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित था प्राचीन विश्वविद्यालय। आपको पता है ये महाजनपद भी है, सॉरी राजधानी है गंधार की। उसके बाद में है विराटनगर। तो विराटनगर था, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। मरुस्थल वगैरह थे, रेगिस्तान वगैरह था। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार बने हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म का अगोत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र पूछते हैं, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो 16 जो बड़े महाजनपद थे उनकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब गाइस राजधानी याद करना है आपको। अब पहले महाजनपद का एक साइड में लिखेंगे और एक साइड में लिखेंगे राजधानियां। तो शुरू करते हैं गाइस। अब गाइस यहाँ अगर आपने ये याद कर लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ महाजनपद काल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले महाजनपद हमें याद होने चाहिए और उनकी राजधानी और वो कौन सी जगह पर थे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंबोज महाजनपद काल था। पहला कौन था महाजनपद? पहले दूसरे से मतलब नहीं है, यहाँ जो मैंने लिखे हैं आप कुछ भी याद कर सकते हो, नंबर में कोई ऐसा नहीं है कि इसको पहले करना है उसको, बस आपको याद होने चाहिए 16 के 16। तो सबसे पहले कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक। हाटक कहाँ पे है गाइस? तो वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। दूसरा है गंधार। तो गंधार तक्षशिला, तक्षशिला है पाकिस्तान। मत्स्य इसका है, इसकी राजधानी है मत्स्य की विराटनगर। विराटनगर कहाँ है? तो ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है यानी कि राजस्थान। फिर है अंग। तो अंग की राजधानी है चंपा और चंपा है भागलपुर। भागलपुर मुंगेर यानी ये कहाँ है? तो ये है बिहार में। पांचवा मगध। तो मगध की राजधानी 2 है, कौन सी? गिरिब्रज और राजगृह। तो ये पटना और बिहार, या पटना बिहार में है ये। छठा है काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी और वाराणसी है उत्तर प्रदेश यानी कि बनारस। वत्स। तो वत्स है कौशाम्बी और कौशाम्बी का इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर है वज्र। तो वज्र की राजधानी कौन हो? तो विदेह, विदेह, वैशाली और मिथिला। ये कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। फिर है कौशल, 9वीं जो महाजनपद है 9वां। तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और श्रावस्ती आता है फैजाबाद और फैजाबाद है उत्तर प्रदेश में। फिर है अवंती यानी कि अवंती की राजधानी उज्जैन, महेशमती और ये कहाँ आता है? तो आपको पता है पूरा मालवा। एमपी का जो मैप है बीच में जो सबसे है वो पूरा इंदौर का है, मालवा का क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश, वहां में मध्य प्रदेश में आता है ये। फिर है मल। तो मल की राजधानी है कुशावती और स्थान है देवरिया उत्तर प्रदेश। फिर है 12वां पांचाल। तो इसकी है 2 राजधानियां अछत और काम्पिल। तो ये है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में। 13वां है चेदी। तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती और ये पता है आपको शक्तिमती, तो ये बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश। वैसे ये दोनों में आ जाता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, लेकिन एग्जाम में अगर उत्तर प्रदेश तो आपको उत्तर प्रदेश ही याद करना है। फिर है 14वां कुरु। तो कुरु की है इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा। उसके बाद है 15वां सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा और मथुरा आता है यूपी में। 16वां है अस्मक। तो अस्मक है कोटन। गोदावरी नदी दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट
ज़्यादा नहीं है, मोस्ट है 4-5, उनको आप एक बार देख लो। गाइस अवंती था जो यानी मालवा का क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश इंदौर, तो उत्तरी था, उत्तरी में उज्जैन, उसको बोलते थे उत्तरी अवंती था। पहले दो भागों में विभक्त था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में था अवंती, दक्षिणी में था महिष्मती, लेकिन दोनों क्षेत्र थे मालवा क्षेत्र में। फिर है गाइस ये दोनों आपको याद रखने हैं, उत्तरी क्षेत्र में अवंती, दक्षिणी महिष्मती। अब गाइस है वत्स, तो बता दिया था इसका, लेकिन कुछ फैक्ट है वो बता रही हूँ। वत्स का राजा था उदयन, जिसने पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जो वहाँ वत्स था उसका राजा का नाम था उदयन, जो पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु थे, उनका प्रभाव उन पर मतलब उनकी बातों का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा जिससे कि उदयन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। फिर बज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था, जिसकी 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी थी? विदेह और मिथिला। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर रखना, 8 गणराज्यों का ये संघ था। बज्जी संघ में शामिल वैशाली एक प्रमुख शहर था, जहां लिच्छवियों का शासन था। जो लिच्छवी राजा थे उनका शासन था। कौन सा वो नगर था? वैशाली। कहाँ पर था? तो बज्जी संघ। तो गाइस ये जो महाजनपद काल था, जिनके 16 प्रमुख महाजनपद मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट नगर बता दिए, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पूरा बताया, क्या इनमें विकास हुए, क्यों इसको हलचल का काल कहा गया, सदी क्या थी। अभी आगे क्लास आएगी गाइस, ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाती हूँ मेंस के पर्पज से, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। गाइस ये जो प्राचीन भारत है अभी आपका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसकी और क्लास है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था 16 जो महाजनपद थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। यहाँ पे बता दिया क्या परिवर्तन हुए, हलचल का काल क्यों कहा गया, शताब्दी कौन सी थी, सदी कौन सी थी। तो ये जो मैंने आपको समझा दिए, अब पढ़ेंगे आगे हम, तो वो आएगी नेक्स्ट क्लास में। गाइज आपको आना है लाइव क्लास में, कल रात 9 बजे टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड मिसलेनियस यानी कि विविध सारे क्वेश्चन रहेंगे। जूलॉजी, बॉटनी वगैरह भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन सबके मिलेंगे। तो आप टेस्ट तो आपने हमेशा दिए होंगे, जैसे किसी लैपटॉप या पीसी वगैरह पे कोई भी किसी पे भी टेस्ट चलता है तो वो आपको सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखते हैं। लेकिन गाइस बोल के क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन देना बहुत बड़ी बात होती है। काफी लोग आते हैं लाइव में, तो आप भी आ सकते हैं, टेस्ट आपको बिल्कुल देना है। 9 बजे कल लाइव, परसों फिर क्लास आएगी हमारी हिस्ट्री की, यही महाजनपद काल। जैसे ही प्राचीन भारत खत्म हुआ, मध्यकालीन, फिर आधुनिक, फिर कोई और सब्जेक्ट शुरू करूंगी, क्योंकि आप देखते नहीं हो इसीलिए मैं एक सब्जेक्ट को ही लेके चल रही हूँ। अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लें। PDF इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।